हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किल द ड्रैगन के चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत में हमें डॉक्टर का सीन देखा जाता है जो आपस में बातें कर रही होती है। एक डॉक्टर कहती है तो हमें अब कल्चरल लिक्विड को इन बॉक्स में डालना चाहिए, और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है क्यारू और साइमन और बाकी सभी के बॉक्स में कल्चरल फ्यूल डाला जाता है। और हम देखते हैं डिमिट्री को, जिसे उस कल्चरल फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा घिन आ रही होती है। और यहीं हमारा लीहान कह रहा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रहा है और मेरा पूरा शरीर मानो अकड़ सा गया हो। मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द अभी से फील होने लगा है। और यहीं हम देखते हैं हमारी डॉक्टर को, जो कह रही होती है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इन बच्चों के लिए। मुझे माफ़ करना बच्चों, क्योंकि अब ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाला है। तुम्हें इस दर्द को और ज़्यादा सहन करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, डॉक्टर कहती है हम इन्हें नींद की दवा देने वाले हैं जिनसे ये इन बॉक्स के अंदर सो जाए और इन्हें वो दर्द इन सब को ज़्यादा महसूस ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी इस सर्वाइव कर सके। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, हम देखते हैं वो सभी कल्चर फ्यूल को डाल देते हैं और उसके बाद उसमें हमें दिखाया जाता है कि अब उनके सुला दिया गया होता है उन सभी को। और तभी हम देखते हैं उन डॉक्टर के पीछे खड़ी उनकी असिस्टेंट उनसे कहती है, लगता है आप काफ़ी ज़्यादा थक गई है, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तो हम देखते हैं वो वहाँ से निकल जाती है डॉक्टर और आराम करने के लिए जा रही होती है। तभी वो अपने सामने देखती है, उनके सामने हम देखते हैं डॉक्टर, हम देखते हैं उनके सामने ट्रेनर बैठा होता है, कैप्टन रेड बैठा होता है। तो ये उन्हें देखकर अपनी डॉक्टर कहती है कि आखिर तुम्हें तो उन बच्चों में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने सुना था, तो आखिर तुम हर बार यहाँ क्यों आकर बैठ जाते हो। तभी हम सार्जन को, कैप्टन रेड को देखते हैं, जो अपनी बड़ी ही खतरनाक नज़रों से डॉक्टर को देखता है और अचानक वो अपना फेस बदलता है और कहता है, मैं बस यहाँ ये पक्का करने आया था कि तुम मेरे असिस्टेंट को मार ना दो या फिर तुम मेरे असिस्टेंट को मार नहीं दो। तो ये सुन के अपनी डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हमें दिखा जाता है, डॉक्टर कहती है अपने कैप्टन रेड से कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो, आखिर क्यों हर बार यहाँ आकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को लेकर चले जाओ यहाँ से। हम अभी बहुत ही ज़्यादा बीच में पहुंच चुके हैं, जब हम ना यहाँ से वापस मुड़ सकते हैं और ना अब कुछ किया जा सकता है। और हमें बताया जाता है कि जो कल्चरल फ्यूल उन बच्चों में डाला जा रहा है वो ड्रैगन की कोर में जो साइकिक कोर होता है उससे मारकर उसमें से बाहर निकाला जाता है। अगर इन बच्चों ने उसे अच्छी तरीके से कंडेंस कर लिया तो वो ड्रैगन की ताकत का इस्तेमाल करने के लायक बन जाएंगे। और वो सार्जन रेड भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है ड्रैगन कोर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ख़ास है। अगर कोई उसे साइकिक एबिलिटी और उसकी साइकिक एबिलिटी को और भी अच्छे से यूज कर सकता है और उसे काफ़ी ज़्यादा पावर मिल सकती है। और वो कहता है वैसे ली हान कैसा कैसा है अभी। तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर की वॉच में अचानक अलार्म बजने लगता है और वो खतरे का अलार्म होता है। उसे देखते ही डॉक्टर वहाँ से तुरंत भागने लगती है और हमारा कैप्टन रेड उससे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ, इतनी ज़्यादा क्या क्या गड़बड़ हो रही है जो तुम इतनी तुरंत भागी चली गई। तभी हमें ली हान का सीन दिखाया जाता है कि हम देखते हैं ली हान की, जो नींद से वो उठ गया होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सभी वहाँ के असिस्टेंट, डॉक्टर के असिस्टेंट चिल्ला रहे होते हैं कि ली हान की कॉन्शियसनेस वापस आ गई है और अभी ये एक बहुत ही ज़्यादा वाला पेन, जो दर्द होता है उस दर्द को फील कर पा रहा है और वो इस तरह के दर्द को लगातार नहीं महसूस कर पाएगा। और ये देखकर
वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा है डर से कांपने लगती है। और वो कहती है अगर ऐसी बात है तो हमें इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकना होगा। और वो उसे रोकने जा रही होती है, तभी उसके हाथ को कोई पकड़ लेता है। वो जब पीछे देखती है तो अपना सार्जेंट रेड उसे रोक रहा होता है और वो उसे कहती है सार्जेंट रेड मेरे हाथ छोड़िए, ये अभी हमें रोकना होगा। और ये सुनकर अपना सार्जेंट रेड गुस्से में कहता है नहीं, हम अब आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, हम अभी इस प्रोजेक्ट को यहीं नहीं रोक सकते। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा खास है, तुम्हें ये इसे आगे बढ़ाते रहना होगा। और फिर हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर के सामने एक लड़का बैठा होता है और डॉक्टर पूछती है कि ये काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका है। और हम देखते हैं हमारे ली हान को, जिसका लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया होता है, वो अब बड़ा हो गया होता है। और वो ली हान डॉक्टर को थैंक यू करता है और कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू। और फिर डॉक्टर ये सुनकर कहती है, उसे बताती है मुझे नहीं पता कि आखिर उस समय क्या हुआ, शायद तुम किसी तरीके के वहाँ से जो भी हुआ था तुम उससे सरवाइव तो कर गए, पर तुम्हारे लिए एक काफ़ी बड़ी मुसीबत हो चुकी है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी में तो काफ़ी सुधार हुआ है, पर तुम्हारी साइकिक एबिलिटी में कोई सुधार नहीं हो पाया। मुझे माफ़ करना ली हान। तो ये सुन के हमें पिछला सीन दिखाया जाता है और वो हम देखते हैं ली हान को असीम दर्द से तड़पता हुआ दिखाया जाता है। उसे काउंटलेस अमाउंट में दर्द महसूस होता है, जिससे वो बच्चा मर भी सकता है। ये सब देखकर वो डॉक्टर उसे रुकने का कह रही होती है और वो कहती है हम इसी तरीके से अगर चलते रहे तो ली हान काफ़ी ज़्यादा बड़े खतरे में होगा और वो शायद इस खतरे से बच जाए तो वो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये सुनकर कैप्टन रेड कहता है मुझे नहीं परवाह कि वो साइकिक एबिलिटी यूज़ कर पाए या नहीं, अब हम आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। उसे इस दर्द को सहन करना होगा और उसे अब ब्रेक थ्रू करना ही होगा। फिर हमारा वापस प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है और हमारी डॉक्टर ली हान को बताती है कि बेटा ली हान, तुमने अभी बस साइकिक एबिलिटी यूज़ करने में नाकाम हुए हो, पर तुम्हारी जो फिजिकल एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और तुम वैसे कैसा महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हारी बॉडी में कुछ तुम्हें बदलाव फील हो रहा है? ये सब वो कहता है कि नहीं कुछ खास नहीं, पर मुझे काफ़ी रिफ्रेश महसूस हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं यूं ही आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता अब कुछ हम खास कर सकते हैं इन सब बातों का। फिर हमारा सीन हम देखते हैं डॉक्टर अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने अपनी साइकिक एबिलिटी को आखिर बढ़ा क्यों नहीं पाया। इसकी जो मानसिक स्थिति है वो तो एक अपर क्लास जितनी है, तो आखिर इसे साइकिक एबिलिटी यूज़ करने में दिक्कत क्या आ रही है। इसकी जो मानसिक क्षमता है ये तो इनक्रेडिबल है, इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता। तो आखिर ये बच्चा अब साइकिक एबिलिटी को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसे आखिर क्या चीज़ रोक रही है। और फिर अपना ली हान वहाँ से जाने लगता है और अपनी डॉक्टर भी उसे जाने की इजाज़त दे देती है। ली हान बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है उसका डिमिट्री का सीन। वो डिमिट्री ली हान को ग्रीटिंग करता है और वो कहता है हम अब लेवल 2 की जो कम्बे जो ट्रेनिंग है उसे लेने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो? और हमें वो डिमिट्री के पीछे साइमन का सीन दिखाया जाता है जो अपनी गुस्सैल आंखों से ली हान को देख रहा होता है। और वो ली हान कहता है अब काफ़ी ज़्यादा हफ्ते बीत चुके हैं, हम अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं और अब हमें काफ़ी चेंज हुआ है, पर सबसे ज़्यादा जिसमें चेंज हुआ है वो तो हमारा क्यारू है। और हमें क्यारू का सीन दिखाया जाता है जो अब पूरी तरीके से बदल चुका है, उसके बालों का रंग भी अब सफ़ेद हो चुका है। क्यारू शर्मा रहा होता है ली हान की बातें सुनकर और अपना ली हान कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम चारों के चारों इस सर्वाइव कर पाए हैं। और आखिर अब ये सुन के अपना साइमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम किस बात पर इतना रिलीफ कर रहे हो, तुम खुद को क्या हमारा लीडर समझने की भूल मत करना ली हान, और एरोगेंट बनना अब बंद भी कर दो।
फिर ली वहाँ से साइमन चला जाता है और डिमिट्री साइमन का मजाक उड़ा रहा होता है, ली हान उसे रोक रहा होता है। फिर हमें लेवल 2 की जो बिल्डिंग होती है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ से अब बताया जाता है ये बाहर से दिखने में ज़्यादा अलग नहीं है, पर अंदर से ये अब पूरी तरीके से अलग हो चुकी है। और जो एक स्क्वाड होती है उसमें 4 से 10 मेंबर हो सकते हैं, और अभी लेवल 2 की स्क्वाड में हम 12 लोग हैं, और हम 12 लोग एक साथ ट्रेनिंग करने वाले हैं। और हम सभी को अपने अलग अलग रूम दिए जाते हैं यहाँ पे। और मैं और क्यारू हम 7 नंबर स्क्वाड में हैं, और यहाँ पर 12 स्क्वाड है। और हमें दिखाया जाता है नए लोगों की लेवल 2 के दूसरे मेंबर स्क्वाड 7 के मेंबर को, जो आगे वाला लड़का होता है वो कहता है मैं क्याटा हूँ और मैं स्क्वाड 7 का लीडर हूँ, और क्यारू और तुम दोनों क्यारू और लीहान हो गए। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 3 तरह की, वो कैप्टन जो होता है स्क्वाड 7 का वो कहता है यहाँ पर 3 तरह की कम्बैट स्किल यहाँ पर 3 तरह की ट्रेनिंग होने वाली है। पहली फायर आर्म्स, दूसरी एयरबॉन्स और तीसरी मॉक बैटल होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि फायर आर्म में हम शूटिंग जो होती है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा ये सुन के ली हान कहता है मैं जानता हूँ ये एक मॉडर्न आर्ट है जिसकी मदद से हम मिनियंस का सामना कर सकते हैं। फिर ये सुन के वो ग्लेडर कहता है हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी नॉलेज का मैं वाकई काफ़ी सराहना करता हूँ। तुम्हें अच्छा है कि मिनियंस के बारे में तुम्हें नॉलेज है, और तुम देख सकते हो मिनियंस भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। कई तरह के मिनियंस भी होते हैं जिनमें से उनकी जो मानसिकता होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, एक ऑर्गर के बराबर। फिर उनके नीचे ग्रांट्स आते हैं और उनके नीचे वेयरवुल्व्स आता है, पर उन सब के ऊपर एक और आता है जिनका इलू कहा जाता है। उनकी इंटेलिजेंट सबसे ऊपर होती है और वो साइकिक एबिलिटी को यूज़ भी कर सकते हैं, और ये सभी बहुत ही बड़े कमीने होते हैं। इनकी साइकिक एबिलिटी की जो तुलना हम ड्रैगन के साथ कर सकते हैं, और हमारे साइकिक वेप तुम ज़रूर सोच रहे होगे कि अगर वो साइकिक एबिलिटी यूज़ कर सकती है तो उनके खिलाफ हमारे वेपन तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो तुम सही सोच रहे हो, ये काफ़ी अच्छा सवाल भी हो सकता है। और वो बताता है कि जब वो अपनी एनर्जी को जुटा रहे होते हैं तब उनके बीच में थोड़ा सा समय लेते हैं, तो और उनकी एनर्जी ड्रैगन के बराबर होने में थोड़ा समय लगता है, तो उसी बीच हम उन्हें मार सकते हैं। हमारे पास वो केवल एक मौका होता है उन्हें मारने के लिए। और फिर हमें बताता है अपना स्क्वाड 7 का लीडर क्याटा की, जो हम फिर कॉम्बैट स्किल में आते हैं। उनमें हमें एक ARK के कॉम्बैट स्किल ट्रेनिंग में ले जाया जाता है, जहां हम कॉम्बैट की ट्रेनिंग करते हैं। और वहां पे हमें अलग अलग स्क्वाड से उनके फ्लैग चुराने होते हैं। उनके फ्लैग हम किसी तरीके भी से चुरा सकते हैं, और हमें काफ़ी बड़ा खतरा होता है इन सभी के बीच, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी तरह के वेपन को यूज़ कर सकते हैं, और इसकी हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी घटना भी घटित हो सकती है, हमें कोई भी किसी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर बताता है एयरबोर्ड कम्बैट ट्रेनिंग, जिसमें हमें एक साइकिल सभी जो स्केटबोर्ड होते हैं उन्हें अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करते हैं, और दूसरे सभी टीम के लोग उस गेंद एक दूसरे को जो गेंद होती है उसे पास कराते हुए सामने वाली टीम को हराने का प्रयास करते हैं। और वो काफ़ी टफ अपोनेंट होते हैं। उन्हें जो सपोर्ट साइकिल उन्हें पीछे से सपोर्ट करता है, जो उन बोर्ड्स को हवा में फ्लोट करने में मदद करता है। और हमारी टीम में अब तक कोई साइकिल नहीं था, पर अब क्यारू तुम हमारी टीम के साइकिल हो, जो हमें हमें हवा में फ्लोट करने में मदद करेगा। और अपना क्यारू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और हमारा उसे
स्क्वाड 7 उनका लीडर वो सब क्याटा उन्हें बहुत सी बातें बता रहा होता है, पर क्यारू कुछ जवाब नहीं देता। तो लीडर के पीछे खड़ा आदमी कहता है, तुम्हें रिस्पॉन्स करना नहीं आता। जब लीडर कुछ कहे तो उसके बदले में तुम्हें उन्हें कुछ बताना होता है कि तुम समझे या नहीं समझे। और वैसे भी तुम्हारा कोई ओपिनियन नहीं पूछा जा रहा यहाँ पे, तुम्हें जो कहा जाता है वो तुम्हें करना होगा। उसकी ये बातें सुन के ली हान बीच में आता है और कहता है, मैं अच्छे से क्यारू को अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छे से ये सब कर सकता है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। बस ये अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो इसका कारण सिर्फ तुम्हारे द्वारा दिया गया प्रेशर हो सकता है। तो ये ली हान की बातें सुन के वो आदमी उसके पास आता है और वो कहता है, साले हरामखोर, अपना मुंह बंद कर। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, साले को हरामखोर, समझा। तो तभी लीडर उनके बीच में आता है और वो उसे अपने साथी को पीछे हटाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ली हान के पास एक अच्छा ऑप्शन जो पॉइंट है, एक अच्छा पॉइंट है, और वैसे भी इनका ये पहला दिन है। और वो ली हान को कहता है, इन्हें काफ़ी कुछ सीखना है और अभी तो इनकी लेवल 2 की जो बातें हैं वो इसे समझ ही नहीं आ रही होगी, मैं ये काफ़ी अच्छे से जान सकता हूँ। और तभी वो ली हान को कहता है, एंड अगर मैं सच्चाई से तुम्हें बताऊं, और वो अपनी खतरनाक भरी नज़र से ली हान को देखता है और कहता है, साले हरामखोर, तुझे याद रखना, तू न्यूबी है, तू यहाँ पे नया है, अपने सीनियर के से साथ अच्छे से बात करना सीख ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और तू तो वो पार्सल है जो क्यारू के साथ हमें फ्री में मिला है, क्यारू नहीं होता तो हम तुझे भी नहीं लेते साले। तू तो बस क्यारू के साथ पैकेज में हमारे साथ फ्री आने वाला एक साबुन के समान है और हम तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये सब बातें सुनकर उसके सभी साथी ली हान पर हंसने लगते हैं। ली हान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो अपने गुस्से पर काबू करता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूँगा और मैं आपको सबसे बेहतर बनकर दिखाऊँगा, टीम लीडर क्याटा। और ये सुनकर उसे वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लीडर भी, और वो ली हान और टीम लीडर क्याटा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। टीम लीडर मन में सोचता है, ये साला एरोगेंट बास्टर कहीं का, देखता हूँ तू कितने आगे तक जा सकता है। और ली हान मन में सोचता है, मैं आपको ये दिखा के रहूँगा कि मैं कितने आगे तक जा सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सीरीज़ के पुराने पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए अलविदा दोस्तों, हम मिलते हैं कल।